हर शहर की, हर कस्बे की अपनी एक कहानी होती है। एक ऐसी डरावनी कहानी जो अंधेरे में फुसफुसाकर सुनाई जाती है। तो आज हम ईडन हिल की सबसे खौफनाक दास्तानों में से एक में गोता लगाएंगे, लंगड़ाती हुई औरत की कहानी। मैंने किसी के लंगड़ाने की आवाज सुनी। सोचिए, गहरी खामोशी में बस ये एक आवाज, एक ऐसी आवाज जो सन्नाटे को चीर देती है और अपने पीछे बस एक अनजाना गहरा डर छोड़ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक लाइब्रेरी से, वो भी देर रात में। किताबों और खामोशी से भरी जगह सुनने में तो काफी महफूज लगती है ना, पर उस रात वही खामोशी बहुत भारी पड़ने वाली थी। फाइनल एग्जाम सिर पर थे, तो जाहिर है स्कूल की लाइब्रेरी भी देर तक खुली थी और हमारा मेन कैरेक्टर वो किताबों के ढेर में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात लाइब्रेरी के बाहर उसका क्या इंतजार कर रहा था। पढ़ते पढ़ते वक्त का पता ही नहीं चला। घड़ी के सुइयां चलती रहीं और कब रात के 10 बज गए उसे होश ही नहीं रहा। वैसे तो वो इस वक्त तक घर पर होता था, लेकिन पढ़ाई ने उसे सब कुछ भुला दिया था। और तभी अचानक उसे एहसास हुआ, लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट्स की हल्की फुल्की चहल पहल थी वो गायब हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक अजीब भारी खामोशी थी और उस सन्नाटे में वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। खैर, लाइब्रेरी की खामोशी तो अब पीछे छूट गई थी। अब उसे घर तक का लंबा रास्ता तय करना था, एक ऐसा सफर जो उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर निकला, उसे वही आवाज सुनाई दी, किसी के लंगड़ाने की। फिर कॉरिडोर में एक परछाई सी दिखी जो अगले ही पल गायब हो गई। और जब वो स्कूल के गेट से बाहर निकला तो सामने सड़क पूरी तरह सुनसान पड़ी थी। सड़क का इस तरह वीरान होना बहुत अजीब था। ये कोई आम बात नहीं थी। ये सड़क तो रात में भी गाड़ियों और लोगों से भरी रहती थी। आज का यह सन्नाटा बिल्कुल कुदरती नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े तूफान के आने से पहले सब कुछ थम गया हो। और फिर उसी खामोशी और खालीपन के बीच उसका सामना हुआ उस औरत से, पहली बार। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक परछाई पर गई, एक लंबी अजीब सी परछाई जो उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था। उसने डर के मारे जैसे ही सिर ऊपर उठाया, वो औरत वहां खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ लंगड़ाती हुई आ रही थी। उसका हुलिया बहुत भयानक था। कपड़े फटे हुए थे, गंदे थे। उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, मानो सारी हड्डियां टूटी हुई हों। उलझे हुए बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसकी हर एक चाल से लग रहा था कि उसे कोई भयानक तकलीफ हो रही है। उसे देखते ही अंदर से एक आवाज आई, एक गहरा अनजाना डर। अंदर से बस एक ही बात आ रही थी, दूर रहो, इस औरत के पास बिल्कुल मत जाना। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक वार्निंग थी। और अब वो दोनों आमने सामने थे। एक ऐसा पल जो उसकी यादों में एक बुरे सपने की तरह हमेशा के लिए छप जाने वाला था। फिर उस औरत ने कुछ कहा। उसकी आवाज ठंडी थी, टूटी हुई, जैसे सदियों का दर्द उसमें भरा हो। उसने पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? ये सवाल सुनते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। डर ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो ना हिल पा रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था। बस खौफ था जिसने उसे अपनी जगह पर जमा दिया था। घबराहट में उसने बस कहीं दूर इशारा कर दिया। उस वक्त वो बस इतना चाहता था कि वो औरत उससे दूर चली जाए। जैसे ही वो औरत उस दिशा में लंगड़ाने लगी, वो भागा, अपनी पूरी जान लगाकर भागा, जैसे उसकी जिंदगी इसी पर टिकी हो। वो भागता रहा, लेकिन तभी उसे पीछे से उस औरत की एक चीख सुनाई दी। वो यही है। ये दर्द की चीख नहीं थी, ये जीत की चीख थी। एक भयानक एहसास कि आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये तो थी उस रात की कहानी। अब हम इस कहानी से पर्दा उठाकर उस किंवदंती को जानेंगे जो बताती है कि आखिर वो औरत थी कौन। अगली सुबह एक पड़ोसी ने उसे सड़क के किनारे बेहोश पाया। जब वो किसी तरह घर पहुंचा और उसे होश आया, तब जाकर उसे उस रात का पूरा भयानक सच पता चला। वो औरत अगाथा थी। कहानी के मुताबिक 1998 में उसकी 10 साल की बेटी की ईडन हिल स्कूल में ही एक हादसे में मौत हो गई थी। और तब से लोग कहते हैं कि अगाथा का भूत स्कूल और उसके आसपास की सड़कों पर भटकता है, अपनी खोई हुई बेटी को हमेशा हमेशा के लिए ढूंढता रहता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है,
कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी अनकही दर्दनाक कहानियां हैं जो बस किसी एक गवाह का इंतजार कर रही हैं।